जय हिंद। आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए 2 से 3 प्रश्न लगभग दे दिए जाते हैं। एसएससी जीडी में जो है, इसमें से कम 2 प्रश्न तो आ ही जाते हैं। अगर 2 प्रश्न आता है तो आपका क्या है, 4 नंबर का काम करेगा। तो इसलिए एसएससी जीडी के लिए बहुत ही अनिवार्य या अध्याय है। जैसा कि आप देखते हैं कि बोलचाल की भाषा में भी हम गलती कर देते हैं, तो वहां भी जानने के लिए या किसी भी परीक्षा को देने के लिए, चाहे आप जहां भी पढ़ रहे हो, तो वर्तनी शुद्धि जो होता है, वाक्य शुद्धि होता है, वह आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। एक तरफ कॉलम बनाएंगे अशुद्ध वाक्य, और दूसरा होगा आपका शुद्ध वाक्य। पहला, इतनी रात गई तुम कहां थे। इतनी रात गई कहां थे। कहां थे, यह वाक्य क्या है आपका, अशुद्ध है। अर्थात इधर जब भी लिखा जाएगा तो वह वाक्य अशुद्ध होगा, और इधर वाला दूसरा जो वाक्य होगा वह आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो इतनी रात गई कहां थे, यह जो शुद्ध वाक्य होता है उसको कहा जाता है कि सभी सभी टीचर ध्यान देंगे प्लीज। ऑनलाइन एंट्री का, एब्सेंट एंट्री का और प्रॉपर वे में प्लीज एब्सेंट की कॉलिंग का प्लीज ध्यान देंगे। एब्सेंट की कॉलिंग का और प्रिंसिपल सर से सिग्नेचर करने के बाद अभी 5 मिनट बाद मैं दूंगा। प्रिंसिपल 5 मिनट बाद मेरे पास भी एक बार लिस्ट। इतनी रात गए तुम कहां थे। इतनी रात गए तुम कहां थे। तो यह जो है यहाँ पर कहां, यह अशुद्ध था। दूसरा था इतनी रात गई, नहीं होता है, ये भी अशुद्ध था और ये भी अशुद्ध था। तो इतनी रात गए तुम कहां थे, यह वाक्य जो होता है आपका शुद्ध होता है। दूसरा है आप अपने मन में सोचें। आप अपने मन में सोचें। तो इसमें जब देख रहे हैं आप भी है और अपने है, तो यह क्या है, वाक्य अशुद्ध है। आप मन में सोचें या विचार करें, क्या होता है, आप मन में सोचें। जब आप खुद हैं तो अपने मन, अपने क्या होता, आप हैं तो आप मन में सोचें। कोई भी प्रश्न जब पूछा जाता है तो कहा जाता है आप मन में सोचें। उसने तुमसे अनेकों बार कहा। उसने तुमसे अनेकों बार कहा। उसने तुमसे अनेकों बार
कहा। यह वाक्य जो है अशुद्ध है, उसने तुमसे अनेकों बार कहा। इसका जो शुद्ध होगा, उसने तुमसे अनेक बार कहा। उसने तुमसे अनेक बार कहा। अब अनेकों नहीं होता है, अनेक खुद बहुवचन है तो वहां अनेकों नहीं करेंगे। उसने तुमसे, या यहां पर एक शब्द और आप दे सकते हैं, तुम्हें। उसने तुमसे, उसने तुम्हें, तुम्हें या तुमसे अनेकों बार कहा। यह वाक्य क्या है? शुद्ध है। ये शुद्ध है। इधर वाले जितने हैं शुद्ध हैं, और इधर वाले जो भी हैं ये सब क्या है? गलत है। यहां अनेकों क्या है? गलत है। अनेकों नहीं होना चाहिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बंदूक शस्त्र है। अब शस्त्र क्या होता है, अस्त्र क्या होता है, जब आप चीजों को जानेंगे तभी कर पाएंगे। तो जो चीजें हाथों से चला फेंक कर की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? यहां क्या लिखा है? बंदूक एक शस्त्र है। तो ये बंदूक क्या है? शस्त्र नहीं, क्या है? अस्त्र है। शस्त्र को हम जैसे धनुष चलाते हैं, रामायण देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे, ऐसे चीजों को, तब वहां पर क्या होता है कि शस्त्र होता है। तो बंदूक से हम गोली छोड़ते तो यह शस्त्र नहीं, क्या है? अस्त्र होता है। तो यहां शस्त्र क्या है? गलत है। तो यहां हम लिखेंगे बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। क्या है? अस्त्र है। शस्त्र किसे कहते हैं? जो क्या हो, तीर हो, भाला हो, जो फेंक के ऐसे चलाया जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं। उसमें तीर, धनुष, भाला ये सब आएंगे। और अस्त्र में जो हाथ से लेकर, इसमें जैसे बंदूक है, तोप है, ऐसी चीजें जब आएंगे जिसमें हम यहां से अपने हाथ से ही छोड़ दें और सामने वाले को लग जाए, उसे हम अस्त्र कहते हैं। मैंने राम को पूछा। अगला शब्द है राम को पूछा। तो को नहीं होता, जब यहां कारक चिन्ह पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को, तो ऐसे अब क्या होगा? मैंने राम से पूछा। किससे पूछा? मैंने राम से पूछा। अब जो भी पूछा हो वो राम जाने और श्याम जाने कौन किससे क्या पूछा, लेकिन उसने उससे पूछा। कोई भी चीज जब पूछी जाती तो किससे किसने पूछा, तो वहां पर से का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द वाक्य है आपका, इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसका कोई अर्थ नहीं होता। वाक्य देखने से ही लग रहा है कि क्या है? गलत है। इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, इसका कुछ
अर्थ नहीं होता, इसका कुछ अर्थ नहीं होता। ये जितना भी लिखा गया सब का सब एसएससी जीडी में 22 में 23 में 21 में चाहे जब भी परीक्षा हुआ है सारे प्रश्न उसमें से आए हुए हैं। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। क्या है? कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। तो इसका जो शुद्ध होगा, कृषि हमारी व्यवस्था, कृषि क्या? कृषि हमारी व्यवस्था का, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, आधार है। अर्थात अपने देश में जो भी कार्य होता है वह क्या है? कृषि ही आधारित होता है। तो वह ऋण नहीं, आधार है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि आधारित है। तो आधार मतलब पर होता है, किस पर टिकी हुई है? तो वह भारत की या हमारी कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर यहां वही रहेगा, यहां पर अशुद्ध वाक्य, वाक्य और इधर रहेगा शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य। सातवां था, अब हम लोग आठवां लिखेंगे। हवा ठंडी चल रही थी, हवा ठंडी चल रही थी। हवा कैसे चल रही है? ठंडी। तो ठंडी हवा चल रही है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? ठंडी हवा चल रही थी। हवा कैसी चल रही थी? ठंडी। अब इसमें जो मुख्य है, अब देख रहे कुछ नहीं किया गया, बस शब्दों का हेर फेर किया गया है। जो इस वाक्य में प्रमुख है वह क्या है? ठंडी। कि हवा कैसी चल रही थी? ठंडी। तो पहले ठंडी, ठंडी हवा चल रही थी। तो हवा कैसी चल रही है? तो हवा पहले ना होकर क्या होगी? ठंडी, क्योंकि उसमें मुख्य जो है वह ठंडी है। केवल यहां 4 पुस्तकें हैं, केवल केवल यहां 4 पुस्तकें हैं। अब केवल भी लगा है और 4 भी लगा है, इसका मतलब इस दोनों शब्दों में क्या है? कहीं तो दिक्कत है। तो यहाँ केवल 4 नहीं होगा, यहाँ केवल 4 पुस्तकें हैं। तो केवल पहले नहीं होगा, यहाँ केवल 4 पुस्तकें हैं। यहाँ भी शब्दों का ही हेर फेर है। यहाँ
केवल 4 पुस्तकें हैं। यहाँ कितनी पुस्तकें हैं? केवल 4 पुस्तकें हैं। वे बड़े भारी लेखक हैं। वे बड़े भारी लेखक हैं। अगला है वे बड़े भारी लेखक हैं। वे क्या हैं? बड़े भारी लेखक हैं। तो लेखक नहीं भारी होते हैं, वे बड़े लेखक हैं। भारी क्या होता है? वजन नहीं उनका बताना है कि 25 किलो है, 50 किलो है कि 1 कुंटल के। तो वे बहुत बड़े लेखक हैं। वे बहुत बड़े लेखक हैं। वह क्या है? बहुत बड़े लेखक हैं। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। किसकी प्रणाली बदलनी है? परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो यहां जो है परीक्षा, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। यहां बदलना के जगह पे क्या हो जाएगी? बदलनी। ये वाला क्या है? गलत है। बस वही एक चीज बदलना था कि बदलना के जगह बदलनी कर देनी है। गांधी ने देश को आजादी दिलाई। गांधी ने देश को आजादी दिलाई। किसने दिलाई? गांधी ने देश को आजादी दिलाई। गांधी ने देश को आजादी दिलाई। यह वाक्य पहले ही क्या कर दिया गया? शुद्ध लिख दिया गया है कि गांधी ने देश को आजादी दिलाई। को के जगह जब की हो जाए, गांधी ने देश की आजादी दिलाई, तब गलत हो जाएगा यहां की। तो की के जगह पे क्या हो जाएगा? गांधी ने देश को आजादी दिलाई। अब बहुत सारे लोग गांधी भी गलत लिख देते हैं। अगर हम चाहें तो इस वाक्य को ऐसे भी दे सकते हैं, परीक्षा में आएगा और वह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। आजादी जो यह होता है वह गांधी नहीं होता, गांधी होता तो ये गलत हो गया। गांधी नहीं होता, गांधी होता तो गांधी ऐसे लिखा जाता है। जैसे आजादी है तो आजादी ऐसे नहीं होता है। आजादी में जौ पर नीचे क्या होता है? नुक्ता होता है, क्योंकि जौ और फ जो होते हैं वह
फारसी भाषा के शब्द जो आगत शब्द में आते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ आजादी में क्या होगा, नुक्ता होगा, तो यह वाक्य आपका क्या हो गया, सही हो गया। हमारे को भी कुछ कहो, कुछ कहो, हमारे को भी कुछ कहो, तो हमारे को नहीं होता है। हिंदी में हमारे के जगह क्या प्रयोग होगा, हमें या हमको भी कुछ कहो, तो यहां क्या होगा, हमें भी कुछ कहो, हमें भी कुछ कहो। जैसे आप अपने मित्र के शादी में या कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे यार हमें भी कुछ काम कहो करने के लिए, तो ये होता हमारे को नहीं, हमें भी कुछ कहो कि हमारे लायक जो काम हो हम भी उस काम को करें। क्योंकि मित्र के शादी में तो आप वीआईपी बन के जाते हैं, भी वीआईपी होते हैं, इसलिए करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन मन को छूने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ऐसे वाणी का प्रयोग कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेव कर लीजिए, जो करना है। ये सारे के सारे प्रश्न एसएससी जीडी में कभी ना कभी आया हुआ है, तो इसलिए इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अनिवार्य है। चाहे परीक्षा आपको जीडी का देना है, सिपाही देना है, चाहे किसी का भी देना है आपको, अगर लेखन शैली आपका सही नहीं है तो सारी की सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है, तो इसलिए इसको आप कर लीजिए। अब आगे हम लोग लिखेंगे, सोहन ने पुस्तक पढ़ चुका। इधर वाला जो भी होगा ये सारा अशुद्ध वाक्य होगा, और उधर वाला जो भी होगा वो आपका शुद्ध वाक्य के रूप में लिखा जाएगा। तो सोहन पुस्तक पढ़ चुका, सोहन ने नहीं होगा, सोहन पढ़ चुका। सोहन क्या किया, पुस्तक पढ़ चुका, ने नहीं होगा। ने क्यों नहीं होगा, क्योंकि कर्ता जो है तो उसमें सोहन पहले से, तो सोहन ने नहीं। जब किसी को मारता कि सोहन ने मारा तब होता, तब वहां ने का प्रयोग होता। सोहन पुस्तक पढ़ चुका, यह वाक्य आपका शुद्ध है। हम, वह और तुम जाएगा, हम, वह और तुम जाएगा, हम, वह और तुम जाएगा, वह, तुम और हम जाएंगे, इसका शुद्ध क्या होगा, हम, वह, हम, हम, तुम और वह जाएंगे।
अब यह इसलिए हम जो कर्ता होता है सबसे पहले अपने के लिए प्रयोग करता है, तो हम जो है करता है तो वह, और सामने वाला जो होता है कर्म होता है, जो दूसरा व्यक्ति होता है पास होता है, तो वह तुम, और वह मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है, इसलिए वह को बाद में किया जाएगा। हम, तुम और वह दिल्ली जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, काठमांडू जाएंगे, बिहार जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, भोपाल जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, जहां जाना होगा वहां जाएंगे, लेकिन हम, तुम और वह जाएंगे, तीनों लोग चलेंगे। रावण का सिर चक्कर काट रहा था। रावण का सिर चक्कर काट रहा था, तो चक्कर नहीं काट रहा था, रावण का सिर चकरा रहा था। चकरा रहा था, चक्कर नहीं काट रहा था, क्या चकरा, जैसे कहते ना सर क्या हो रहा है, चकरा रहा है, मतलब सर में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, चाहे कुछ ऐसा होता तो कहते हैं सिर चकरा रहा है। और यहाँ सिर भी क्या था, गलत था, सिर ऐसे लिखा जाता है। उसको लड़की हुई, उसको क्या हुई, लड़की हुई। यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है। उसके लड़की हुई, उसको के जगह क्या रहेगा, यही जो शब्द है यह गलत है, उसको के जगह, उसकी की जगह उसके लड़की हुई। अब चाहे उसके लड़की हुई चाहे लड़का हुआ, जो भी रहेगा, लड़की रहे तो हुई और लड़का होगा तो हुआ। ऐसे शब्दों को हम, उसने मेरे से यह बात कही, उसने मेरे से यह बात कही, कही। उसने मेरे से यह बात कही, तो वह उसका शुद्ध होगा, उसने मुझसे यह बात कही। उसने मुझसे यह बात कही। तो यहां पर क्या होगा, उसने मेरे से नहीं, मुझसे, मेरे से नहीं होता है, मुझसे बात कही। मुझे बड़ी बड़ी भूख लगी है, मुझे तो मुझे बड़ी भूख लगी है, यह नहीं होता है, मुझे बहुत भूख लगी है।
मुझे बहुत भूख लगी है। प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। तो इसका क्या है? प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। प्रातः समय टहलना चाहिए। अब यहाँ चाहे प्रातः समय टहलना चाहिए, अगर यह नहीं है तो वहां पर क्या एक दूसरा शब्द यहाँ लिख सकते हैं, प्रातः काल टहलना चाहिए। काल का अर्थ ही होता है समय, तो चाहे समय रहे और चाहे काल रहे तो दो में से एक रहेगा। जैसे यहाँ प्रातः काल के समय टहलना चाहिए, तो यहाँ प्रातः के बाद क्या काल को यहाँ हटा दिया गया है। अगर वहां काल हटा दिया गया या आगे चल के किसी दूसरे परीक्षा में या कभी पूछा जाए प्रातः काल टहलना चाहिए, तभी वाक्य शुद्ध होगा। मतलब इसमें से यह और चाहे यह दोनों में से कोई एक जब आएगा तो वह वाक्य शुद्ध होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे आपको अभी इस पे और वीडियो बनाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।